नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी व्यूअर्स का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के 12 मई 2021 के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। इस एडिटोरियल के माध्यम से अपन इंग्लिश लैंग्वेज की कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे आज के एडिटोरियल में। तो आज के इस सेशन के अंदर जो है वो एडिटोरियल रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया की अपन देखेंगे, वोकेब जो इसी से जुड़ी हुई रहेगी। इसके अलावा ग्रामर एक्सरसाइज अपन करेंगे यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इसके अलावा पर डे की तरह अपन एक ग्रामर कंसेप्ट जो है वो हर दिन देखते हैं। अदर्स एंड अनादर, यहाँ पे इन दोनों शब्दों को अपन किस तरीके से जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसका स्पष्टीकरण भी आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल पे चलते हैं अपन सब लोग। आज के एडिटोरियल की हेडिंग देखो यहाँ पे क्या है, द स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर अपन किसको बोलते हैं? किसी भी रफ्तार से कोई चीज जो है वो आगे जा रही है तो उसको रोकने के काम आता है, या अपन इसको कहते हैं रुकावट बोल सकते हैं, या किसी कार्य को धीमा जो है वो करने के लिए स्पीड ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो आज लेखक जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इस जो है वो बात को क्यों लिख रहा है, इसकी सब हेडिंग यहाँ पे दी जा रही है, उसको अपन पढ़ते हैं। वैक्सीन सप्लाई में ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो पीछे होना, है ना। कोई चीज जो है वो पीछे होने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई चीज पीछे रह जाती है उसके लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में अपन इसको जो है वो लैग बिहाइंड भी अपन जो है वो बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कई तरीके के अर्थ इसके यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि जो वैक्सीन की सप्लाई है वो संभवतया जो है वो यहाँ पे जो है वो पीछे रह सकती है। डिमांड आने वाले महीनों के अंदर जो डिमांड है उसके लिए यहाँ पे स्टेट्स मस्ट लर्न फ्रॉम द सेंटर्स मिस स्टेप, और राज्यों को यहाँ पे निश्चित तौर पर सीखना चाहिए। जो केंद्र की गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं उन गलतियों से राज्यों को सीख यहाँ पे लेनी चाहिए। यही बात जो है वो यहाँ पे एडिटोरियल के माध्यम से लेखक जो है वो बताना चाह रहा है। तो अपने मूल एडिटोरियल पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से जो है नए नए शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे लेखक अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। तो आज के एडिटोरियल का समय आ गया जिसके अपन महत्वपूर्ण पहलू को जो है वो यहाँ पे देखते हैं। द गैपिंग डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ की कमी होना, और गैपिंग का मतलब उसके अंदर दरार आना। बिटवीन किसके? डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और जो सप्लाई है उसके बीच में। आफ्टर द न्यू लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी, किसके बाद में? जब नई उदारीकरण वाली जो है, नई जो है वो स्वतंत्र जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है प्रारंभ हुई। किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना या शुरू होना, और वो 1 मई को जब शुरू की गई थी भारत के अंदर। अपीयर्स वो प्रस्तुत हुई है यहाँ पे अनरिजॉल्व फॉर नाउ, यानी वर्तमान स्थिति के लिए वो अनरिजॉल्व है। अनरिजॉल्व का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को जो है बिना समाधान जो है या बिना रिजॉल्व किए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको अपन जो है वो यहाँ पे अनरिजॉल्वेबल यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताना क्या चाह रहा है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में यहाँ पे जो कमी को लेकर दरार है वो 1 मई की जो है वो नई पॉलिसी नीति के बाद में जो है वो यहाँ पे एक अनरिजॉल्व यानी बिना निदान की वाली स्थिति के तौर पर प्रस्तुत हुई है यहाँ पे, यानी इसका कोई निराकरण यहाँ पे नहीं हुआ है। सेंटर्स एफिडेविट। एफिडेविट होता है हलफनामा जो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सजेस्ट यानी वो इस चीज को सुझावित करता है। सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक कैन मैन्युफैक्चर, ये यानी ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो उन्होंने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है ये कि ये दोनों जो यहाँ पे जो है वो संस्थाएं हैं जो टीका बना रही हैं, वो डोज जो है वो 8.5 करोड़ डोज जो है वो 1 महीने के अंदर बना सकती है। ट्रांसलेटिंग इनटू का मतलब इस चीज को रूपांतरित करते हुए, ट्रांसलेट के साथ इनटू प्रेपोजिशन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस चीज को जो है वो रूपांतरित करते हुए एक मैक्सिमम डेली कैपेसिटी टू एडमिनिस्टर रफली 28 लाख डोजेज, यानी
प्रतिदिन जो है वो 28 लाख जो है वो डोजेस प्रतिदिन जो है वो कैपेसिटी के साथ देने के तौर पर यहां पे इस चीज में रूपांतरित करते हुए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो है वो 8.5 करोड़ डोजेस जो है वो पर महीने बना सकती हैं। और यदि अपन प्रतिदिन की बात करें यहाँ पे, तो ये 28 लाख डोज को जो है वो डेली बेसिस कैपेसिटी के स्तर पर हिसाब से जो है वो इसको तैयार कर सकती है। ऑन मंडे और सोमवार को जो है 24.3 लाख जैब्स का मतलब यहाँ पे क्या है, टीका ही है, वैक्सीन को ही यहाँ पे बोला गया है, यानी 24.3 लाख जो है वो टीके जो हैं वह डिस्पेंस्ड का मतलब ऑफिशियली किसी चीज को प्रदान करना, यानी ये दिए गए थे। सिग्निफाइंग शब्द का मतलब होता है किसी चीज को यहाँ पे इंडिकेट करना या प्रस्तुत करना या दिखाते हुए। लिटिल स्कोप का मतलब यहाँ पे क्या है, लिटिल अब कब काम में लेते हैं, जब न के बराबर जो है वो कोई स्थिति हो, है ना। स्कोप तो है लेकिन कैसा, न के बराबर, यानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं। फॉर रैंपिंग अप, रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या उसके अंदर इजाफा करना, बढ़ोतरी करना यहाँ पे। वैक्सीनेशंस को विदाउट मोर सप्लाईज, यानी बिना अधिक सप्लाई के वैक्सीनेशन को बढ़ाने के जो स्कोप यहाँ पे है, उस स्कोप को यहाँ पे जो है वो न के बराबर बताया गया है, उस चीज को यहाँ पे इंगित किया गया है, उस चीज को यहाँ पे निरूपित लेखक बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रैंप अप का मतलब बढ़ाना है, लिटिल स्कोप का मतलब ऐसा स्कोप जो न के बराबर है, सिग्निफाइंग का मतलब होता है इंडिकेट करना, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। अब अपन आगे के हिस्से पे चलते हैं। आगे लेखक देखो क्या कहना चाह रहा है, बाई जुलाई यानी जुलाई तक इंडियाज मंथली वैक्सीन प्रोडक्शन, भारत का जो मासिक जो है या मंथली जो वैक्सीन प्रोडक्शन है, में एक्सीड 13 करोड़ डोजेस, यानी 13 करोड़ जो है वो डोजेस तक जो है वो प्रति माह जो है वो जा सकता है। ऑफरिंग पोटेंशियली 40 लाख जैब्स डेली, और जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 40 लाख जो है वो टीके प्रतिदिन के हिसाब से ये प्रस्तुत हो सकते हैं यहाँ पे। बट दिस इज ऑफ लिटिल कॉन्सोलेशन का मतलब किसी चीज में जो है वो आराम की स्थिति जब होती है, अपन कंफर्ट की बात अपन करते हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई ये लिटिल कंफर्ट है यहाँ पे, यानी ये न के बराबर आराम देने वाली स्थिति है। यदि ऐसा बढ़ता है, इतना बढ़ता है, तो भी वो कोई जो है वो खास उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। रिलाइंग ऑन का मतलब होता है निर्भर होना किसी चीज के ऊपर। नाउ जो अब निर्भर है, एग्जॉस्टेड स्टॉक पाइल, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है किसी चीज का आप अधिकतम जो उपयोग कर लेते हैं। स्टॉक पाइल का मतलब जो है एक लार्ज सप्लाई, आप बोल सकते हैं एक बड़ी मात्रा की जो सप्लाई है उसका जो अधिकतम उपयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर जो निर्भरता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया वॉज इनॉक्यूलेटिंग का मतलब टीकाकरण है यहाँ पे, है ना। इनॉक्यूलेट का मतलब होता है टीकाकरण करना। एट दिस पेस, यानी इस गति से, इन अर्ली अप्रैल इटसेल्फ, यानी अप्रैल के शुरुआत के अंदर जो यहाँ पे टीकाकरण किया गया था, इस गति से यहाँ पे खुद ब खुद, उसके अंदर जो है जो निर्भरता यहाँ पे थी, वो अधिकतम जो है वो लार्ज जो बड़ी सप्लाई थी उसका अधिकतम यहाँ पे उपयोग हुआ है, या उसकी अधिकतम जो है वो चीज़ों का यहाँ पे जो निर्भरता रही है सप्लाई की, उसकी यहाँ पे देखा गया है उसकी उपयोगिता को यहाँ पे। सेंटर ओपन वैक्सीनेशन फॉर 18 to 44 एज ग्रुप, यानी सेंटर ने जो है वो टीकाकरण जो है वो खोल दिया था, अपन को पता है यहाँ पे 1 तारीख को, यानी 1 मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण खोला गया था यहाँ पे। टू रेस्पेक्ट द विशेस ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो है वो यहाँ पे इच्छाओं को कदर करते हुए या उनका रेस्पेक्ट करते हुए इन्होंने टीकाकरण को जो है वो 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए खोल दिया। इट्स अ रिमाइंडर ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल पॉलिसी गुड फॉर सोसाइटी, लेकिन ये एक इस चीज की जो है वो यहाँ पे रिमाइंड कराता है, अपन को याद दिलाता है कि किस तरीके से जो यहाँ पे एक सूचना जो है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो है वो समाज के लिए, अच्छी नीतियों के लिए किस तरीके से वो जरूरतमंद है। यानी एक सही सूचना भी वहाँ पे होनी चाहिए जब आप इस तरीके की नीतियों को जो है वो मनवा रहे हैं केंद्र से या लागू करवा रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज स्टेट्स हैड
expressed such wishes with poor data on actual vaccine production। तो यहाँ पर राज्यों को वास्तव में उन्होंने होमवर्क किया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भाई वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन जो है वो कितना हो रहा है। इस तरीके की कोई जानकारी जो है वो यहाँ पे उनको नहीं थी। और यहाँ पे जो पुअर डेटा है, पुअर डेटा का मतलब जो है इस तरीके से अपन बोल सकते हैं लिटिल डेटा है, यानी न के बराबर उनके पास आंकड़े थे, फिर भी उन्होंने जो है वो इस चीज़ की डिमांड की कि वैक्सीनेशन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी खोले जाएं। With only 10 crore persons in the 45 plus category having received the first doses, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल 10 करोड़ जो यहाँ पे लोग हैं 45 प्लस आयु वर्ग के, उनको केवल जो है वो यहाँ पे उनको फर्स्ट डोज मिली है। एंड इवन फ्यूअर 2.3 करोड़ दियर सेकेंड डोज, और 2.3 करोड़ लोगों को उनको जो है वो यहाँ पे सेकेंड डोज जो है वो यहाँ पे मिली है। इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट का मतलब जो तुरंत संभावनाएं यहां पे जाहिर की गई थी, आर नॉट गुड फॉर द 59 करोड़ पॉपुलेशन इन द 18 to 45 ग्रुप। तो यहाँ पे जो तुरंत संभावनाएं जाहिर की गई थी कि भाई इन जो है वो इस आयु वर्ग में भी टीके लगाए जा सकते हैं, वो यहाँ पे आर नॉट गुड सही नहीं है। जो यहाँ पे 59 करोड़ पॉपुलेशन है इस आयु वर्ग में, उनके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि पहले से 45 प्लस के लोगों के अंदर भी टीके पूरे नहीं लगे हैं, और उसी से पहले जो है अपन ने दूसरे आयु वर्ग के लोगों को भी यहाँ पे अलाउ किया है सरकार ने। तो किस तरीके से जो है प्रोडक्शन जो है वो देश के अंदर सीमित है, इस प्रोडक्शन जो है वो लेवल पे इस चीज की भरपाई नहीं की जा सकती, यही लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं लेखक क्या बोल रहा है। आगे लेखक देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, हैड सेंटर बैग्ड इट्स ओरिजिनल प्लान टू डिलीवर 60 करोड़ जैब्स बाय जुलाई एंड फॉर प्रायोरिटी ग्रुप विद बल्क अपफ्रंट पेमेंट लाइक अदर कंट्रीज। यानी यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है कि दूसरे देशों की तरह यहाँ पे अपफ्रंट पेमेंट का मतलब होता है, अपफ्रंट का मतलब होता है जब आप अग्रिम भुगतान करते हैं किसी भी कार्य के लिए, है ना, उसके लिए जब आप पहले से पैसा दे रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन बना दो, हम आपको इतना पैसा पहले से दे रहे हैं। तो दूसरे देशों के अंदर ऐसा ही था, वहाँ की सरकार ने जो है वो ऐसी कंपनियों को जो है वो एडवांस पेमेंट किया कि भाई आप टीका बनाइए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा यदि जो है वो सरकार यहाँ पे करती, भारत के अंदर इस तरीके से यदि सरकार यहाँ पे करती, इट्स ओरिजिनल प्लान टू डिलीवर 60 करोड़ जैब्स, यानी जुलाई तक 60 करोड़ जो है वो टीके उपलब्ध कराने के लिए, एंड जुलाई एंड तक फॉर प्रायोरिटी ग्रुप के लिए यहाँ पे, द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। तो कहानी कुछ यहाँ पे अलग होती। यानी यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस बताया गया है कि सरकार यदि दूसरे देशों की तरह यहाँ पे अग्रिम भुगतान यदि कंपनियों को करती टीका बनाने के लिए, तो यहाँ पे कहानी कुछ अलग हो सकती थी, ये लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। सिग्नलिंग कोर्स करेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में जो बदलाव है या परिवर्तन है। तो अपन ने देखा था कि फिर थोड़े समय के बाद में सरकार ने जो है वो यहाँ पे सिग्नलिंग का मतलब इस चीज को इंगित करते हुए यहाँ पे इसी बात को, इट हैज पेड 1700 करोड़ फॉर 11 करोड़ कोविशील्ड डोजेस एंड 772 करोड़ फॉर 5 करोड़ कोवैक्सीन डोजेस टू बी डिलीवर्ड इन मई, जून एंड जुलाई। तो यहाँ पे इसी के लिए सरकार ने जो है वो 1700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है यहाँ पे 11 करोड़ कोविशील्ड डोजेस के लिए, और 772 करोड़ का भुगतान किया है 5 करोड़ कोवैक्सीन डोजेस के लिए, जिनको डिलीवर किया जाएगा मई, जून और जुलाई के अंदर। तो इसको बात को उन्होंने माना तो सही, लेकिन काफ़ी देर बाद में इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। उन्होंने दूसरे देशों को यदि वो पहले से अनुसरण करते तो शायद ये जो है वो प्रोडक्शन पहले बढ़ सकता था। There are also 2 crore doses available in May for state governments to procure directly from vaccine makers, और 2 करोड़ डोज जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है मई के अंदर राज्य सरकारों के लिए। प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए या भरपाई करने के लिए या उस चीज़ को जुटाने के लिए। तो यहाँ पे राज्य सरकारों के लिए भी प्रत्यक्ष तौर पर वैक्सीन बनाने वालों से ये जो है वो चीज़ें जो है वो प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। विद सेंटर सप्लाई ईयर मार्क, और जो केंद्र की यहाँ पे सप्लाई है, ईयर मार्क का मतलब होता है किसी चीज को यहाँ पे तय करना, या अपन कह सकते हैं किसी चीज को आप एलोकेट कर रहे हैं तब भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्रायोरिटी ग्रुप, यानी जो जिनको वरीयता जो समूह है उनके लिए
रिटर्निंग फॉर सेकेंड डोजेस, जो यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं दूसरी डोज लगाने के लिए, द अंडर 45 एज ग्रुप हैज सम वेट अहेड, यानी आगे जो है वो 45 से कम आयु वर्ग के लोगों को थोड़ा इंतजार यहां पे रहेगा इस चीज के लिए। दिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू देम प्रॉपरली, और उनको ये इंतजार करना पड़ेगा, इस बात को जो है वो सही तरीके से उनके साथ ये कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए उस आयु वर्ग के लिए कि भैया आप इंतजार कीजिए, आपको धीरे धीरे सब जो है वो टीके आपको भी मिलेंगे। तो सरकार को ये चीजें प्रॉपर कम्युनिकेशन में लानी चाहिए, ठीक है ना। तो किस तरीके से जो भीड़ लगी हुई है यहाँ पे टीका लगाने के लिए, उस चीज को अपन को समझना यहाँ पे पड़ेगा। आगे जो है वो लास्ट पैराग्राफ है ये आज के एडिटोरियल का, इसमें देखते हैं लेखक क्या बोल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रेप्लिकेट, यानी राज्य सरकार जो है वो उनको निश्चित तौर पर रेप्लिकेट करना चाहिए। रेप्लिकेट करना मतलब दोहराना किसी चीज को। सेंटर्स बी लेटेड टैग, बी लेटेड यानी केंद्र की जो यहाँ पे देरी से जो नीति रही है या देरी से जो सरकार का रुख रहा है, तो टैग का मतलब यहाँ पे नीति है और रुख है, बी लेटेड का मतलब देरी से, ऑफ एडवांस पेमेंट यानी जो अग्रिम भुगतान किया गया है, फॉर बल्क ऑर्डर्स के लिए, टू इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब प्रोत्साहित करना वहां पे, वैक्सीन मेकर्स को जो वैक्सीन बना रहे हैं, टू स्केल अप बढ़ाने के लिए, रैपिडली यानी तेज गति से। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि राज्य सरकारों को केंद्र की जो देरी से जो उन्होंने रुख अपनाया था उसको यहाँ पे दोहराने की आवश्यकता है, यानी उनको भी ये जरूरत है कि वो वैक्सीन बनाने वाले लोगों को यहाँ पे इंसेंटिवाइज करे, लोगों उन जो है वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एडवांस में पेमेंट करे, ताकि जो है वो तेज गति से इसको स्केल अप किया जा सके। ग्रजिंग, ग्रजिंग का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अनिच्छा जाहिर करना। यहाँ पे एडवांस पेमेंट, तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट के लिए जो अनिच्छा है या जो यहाँ पे सरकारें इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं उसके अंदर, वो फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब वो एक निराशाजनक स्थिति है, इसको अपन बोल सकते हैं निराशाजनक स्थिति है, ये फ्यूटाइल स्थिति है जो लोग जो है या सरकारें जो है वो अनिच्छा जाहिर कर रही है इसके एडवांस पेमेंट को लेकर यहाँ पे। द फॉरबिडिंग कोस्ट, फॉरबिडिंग कोस्ट का मतलब होता है एक जो है वो प्रोहिबिटिव कोस्ट बोल सकते हैं, या एक डरावनी या भय पैदा करने वाली जो लागत है यहाँ पे लॉकडाउन्स को लेकर। आर रीजन, वो एक जो है वो कारण है यहाँ पे। एनफ, ये यानी एक पर्याप्त जो है वो कारण यहाँ पे इस चीज को लेकर है। टू सीड, सीड का मतलब होता है किसी चीज को निकालना या वहां पे जो है वो किसी चीज को देना। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, अब देखो पेनी वाइज जो है पाउंड फुलिस, ये एक जो है वो यहाँ पे ईडियोम है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसका अर्थ मैंने आपको नीचे ही नीचे लास्ट में यहाँ पे बता रखा है। इसका मतलब होता है केयरफुल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, यानी इस तरीके की चीजों के लिए वहां पे ज्यादा जो है वो केयरफुल होना जो कम महत्व की है वहां पे, और केयरलेस रहना यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वंस, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए यहाँ पे केयरलेस रहना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि वो ये बताना चाह रहा है लेखक कि राज्य सरकारें या जो केंद्र सरकारें हैं वर्तमान के अंदर, वो महत्वपूर्ण जो है जो यहाँ पे चीजें हैं उनको लेकर तो लापरवाही बरत रही है यहाँ पे, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको लेकर उनके अंदर सजगता है। जैसे मान लो लॉकडाउन लगाना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर तो वो केयरफुल तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वैक्सीन के लिए एडवांस पेमेंट जो कंपनियों को किया जाना है, उसके लिए वो अपनी अनिच्छा जाहिर कर रही है। तो ये अप्रोच जो है वो यहाँ पे इसी चीज को बता रही है। यहाँ पे BMC एंड उड़ीसाज ग्लोबल टेंडर टू इंपोर्ट वैक्सीन गिवन द डोमेस्टिक शॉर्टेज होल्ड प्रॉमिस, और BMC और उड़ीसा ने जो ग्लोबल टेंडर यहाँ पे वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो प्रस्तुत किया है डोमेस्टिक शॉर्टेज को लेकर, यहाँ पे वो यहाँ पे इस वादे को जो है प्रस्तुत करता है। यहाँ पे द US फॉर इंस्टेंस, और अमेरिका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, इज ऑलरेडी रिपोर्टिंग सप्लाई ग्लट्स, ग्लट्स का मतलब होता है प्रचुरता। तो अपन देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर पहले से ही काफी ज्यादा प्रचुरता है वैक्सीन को लेकर। इसकी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स एंड एस्ट्राजेनेक जो शॉट्स हैं, शॉट्स का मतलब जो इनके टीके हैं, कैन हेल्प इंडिया, भारत की मदद कर सकते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान
चाइना साइनोफार्मा वैक्सीन, चाइना की जो साइनोफार्मा की वैक्सीन है जो कि डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है यहाँ पे कोवैक्सीन की तुलना में, यानी अपने वाली जो कोवैक्सीन है वो डब्ल्यूएचओ अप्रूव नहीं है, लेकिन चाइना की साइनोफार्मा वैक्सीन डब्ल्यूएचओ अप्रूव भी है यहाँ पे, इस गैनिंग माइलेज, और उसको भी यहाँ पे गति प्रदान जो है वो कर रही है। कौन सी? जो चाइना वाली वैक्सीन है उसको भी यहाँ पे गति मिल रही है। विद इंडिया स्ट्रगलिंग टू वैक्सीनेट रेपिडली, और जो है जिस तरीके से भारत जो है वो संघर्ष कर रहा है यहाँ पे टीकाकरण को लेकर तेज गति से, इट मस्ट इम्प्रूव मास्किंग, इसको निश्चित तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गतिविधियों को यहाँ पे सुधारना चाहिए। लेट्स एट लीस्ट रियलाइज दिस लो कॉस्ट सेफ्टी, और यहाँ पे कम से कम जो है लागत वाली सुरक्षा को यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे समझें, यहाँ पे यही बात आह्वान जो है लेखक कर रहा है। तो कम से कम लागत की जो सुरक्षा अपने पास मौजूद है उसको अपन को यहाँ पे समझना चाहिए, यही लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इसमें कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि राज्य सरकारों को ये चाहिए कि वो भी एडवांस पेमेंट करें यहाँ पे जो वैक्सीन मेकर कंपनियां हैं उनको, और यहाँ पे यदि कमी है तो विदेशों से जो है वो दूसरी कंपनियों से टाई अप किया जाए और उनसे वैक्सीन जो है वो मंगाए यहाँ पे जाएं। जिस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार ने गलतियां की अपनी नीतियों में, यदि वो भी राज्य सरकार भी इसी तरीके से गलतियों को दोहराएंगी तो आगे आने वाले समय में सही समय पे टीकाकरण नहीं हो पाएगा, और जिस जो है वो छोटी चीज़ों को अपन इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो जो है वो एक बड़े जो है वो लागत के तौर पर उभर के आएगी, यानी अपनी इकोनॉमी खत्म होगी, लोगों की आय खत्म होगी, लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा यहाँ पे सरकार को वहन करना पड़ सकता है। अब आज के वो केप सेक्शन को देखते हैं अपन। किक ऑफ का मतलब देखो क्या होता है। किक ऑफ मैंने बताया था किसी चीज़ की शुरुआत करना है, किक ऑफ का मतलब शुरुआत करने को लेकर है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कौन सा शब्द दूसरे पार्ट में हो सकता है, कमेंस हो सकता है। कमेंस का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना ही है। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ की बढ़ोतरी करना या उसके अंदर इजाफा करना, तो यहाँ पे इंक्रीज जो है वो इससे जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। जैब मैंने बताया था टीका को ही बोलते हैं, वैक्सीन को ही यहाँ पे बोला जाता है, तो यहाँ पे वैक्सीन जो शब्द है वो इसी से जुड़ा हुआ है। माइलेज का मतलब गति है, यहाँ पे गति बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे रेट शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर फ्यूटाइल है वहाँ पे, तो हॉपलेस जैसी स्थिति, यहाँ पे निराशाजनक स्थिति हो सकती है, तो यहाँ पे हॉपलेस उसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में जो है यहाँ पे ग्रज, ग्रज शब्द का मतलब देखो यहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, जब आप किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे जो है वो रिसेंटफुल है यहाँ पे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपकी विलिंगनेस उस कार्य को करने को लेकर नहीं है, तो फील जो है रिसेंटफुल यहाँ पे इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे 6 नंबर पे आपका आ जाएगा। फॉरबिड का मतलब किसी मनाही या रोकने, या जो है वो किसी चीज़ के प्रति प्रोहिबिटिव जो है वो एक्टिविटीज़ को अपन बता सकते हैं, तो 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ईयर मार्क का मतलब किसी को एलोकेट करना, आवंटित करना, देना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे एलोकेट इसी से जुड़ा हुआ है। रिलाई ऑन का मतलब डिपेंडेंट होना, बैंक ऑन होना सेम है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे अपन टिक कर सकते हैं। कॉन्सोलेशंस का मतलब कंफर्ट या सांत्वना अपन बोल सकते हैं, या किसी चीज़ को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए बोला जा सकता है, तो कंफर्ट जो है वो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे रहेगा। तो ये आज के वोकेब का सेक्शन था। अब अपन जो है वो आज के ग्रामर एरर सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आज के ही एडिटोरियल से जुड़े हुए कुछ ग्रामर से जुड़े हुए कंसेप्ट को अपन देखेंगे यहाँ पे। तो आज के पहले सेंटेंस पे अपन चलते हैं, विद इंडिया स्ट्रगलिंग। अब देखो विद आया तो यहाँ पे स्ट्रगलिंग सही है, टू के साथ यहाँ पे वर्ब जो है कि फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि वैक्सीन जो देखो यहाँ पे शब्द होता है ना, ये ध्यान रखना आप कि जो वैक्सीन जो वर्ड है यहाँ पे वो वैक्सीन वर्ड होता है नाउन, लेकिन आप जब इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं वैक्सीनेट, तो यहाँ पे वैक्सीनेट आएगा, तो ये यहाँ पे गलत था, है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ब हो गई और ये एडवर्ब हो गई। इट मस्ट इम्प्रूव मास्किंग, तो इम्प्रूव के बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर ठीक है, एंड के दोनों तरफ वर्ब की सेम स्ट्रक्चर रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस ही दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया।
सोशल डिस्टेंस को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं अपन। देयर इज ऑल्सो 2 करोड़ डोजेस। अब देखो देयर मैंने आपको कई दफे बताया है, देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है और इसके बाद में देखो जो नाउन है 2 करोड़ डोजेस, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इज को हटा के यहाँ पे क्या करना है आपको, आर यहाँ पे जो है वो करना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अवेलेबल इन मे फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोक्यूर। अब देखो प्रोक्यूर आया है तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो डायरेक्ट को आप एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, तो ये भी एक गलती यहाँ पे थी। फ्रॉम वैक्सीन मेकर्स। ऑन मंडे 24.3 लाख जैब्स वर डिस्पेंस्ड, यानी इनको बांटा गया। तो ये पेसिव स्ट्रक्चर है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं सिग्निफाइंग, यानी इंडिकेट करते हुए, लिटिल स्कोप यानी न के बराबर जो स्कोप है, फॉर रैंप अप। अब देखो फोर के बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, रैंपिंग अप यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ था। तो ये कुछ स्थिति है वैक्सीनेशंस विदाउट मोर सप्लाईज। आगे वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द गैपिंग डेफिशिएट, यानी जो यहाँ पे कमी के अंदर जो दरार है डिमांड और सप्लाई को लेकर, आफ्टर ए न्यू लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशंस पॉलिसी किक्ड ऑफ। किक्ड ऑफ का मतलब जो है वो शुरुआत होना किसी चीज की। ऑन मई 1 अपीयर अनरिजॉल्वेबल फॉर नाउ। अब देखो यहाँ पे जो गैपिंग डेफिशिएट है, गैपिंग डेफिशिएट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सिंगुलर का काम कर रहा है। जब ये सिंगुलर का काम करेगा तो ये जो वर्ब यहाँ पे आएगी इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे एस या ईएस लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए अपीयर को यहाँ पे क्या करेंगे, अपीयर्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना था। यानी इस वाले को चेंज करके आप अपीयर्स यहाँ पे करेंगे। तो गैपिंग डेफिशिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई आफ्टर द न्यू लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी किक्ड ऑफ ऑन मई अपीयर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस पे देखें। सेंटर एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सेंटर का हलफनामा होता है ना, तो यहाँ पे सेंटर का आएगा तो एपोस्ट्रोफे एस यहाँ पे लिखा जाएगा, पहला तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो सेंटर्स एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट। अब देखो सजेस्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैन सब्जेक्ट आपका सेंटर का एफिडेविट है यहाँ पे, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सजेस्ट को आपको भी फिर किस तरीके से लिखना पड़ेगा, सजेस्ट के आगे एस लगाना पड़ेगा, सजेस्ट्स आएगा। क्योंकि अपन ध्यान रखते हैं या अपन को पता भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि जो है वो नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए क्योंकि इस तरीके की एरर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक कैन मैन्युफैक्चर एट 0.5 करोड़ डोजेस ए मंथ, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आज की एरर थी। अब अपन आज के ग्रामर कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अदर और अनादर जो है वो शब्द के अंदर अपन डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे, तो अपन उसी जो है वो कंसेप्ट पे आगे चलते हैं। तो आज की अपनी कंसेप्ट है अदर और अनादर को किस तरीके से अपन सही तरीके से इंग्लिश ग्रामर में यूज कर सकते हैं, यही आपको यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे वैसे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे सेंटेंस को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसी से कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। सी इज गोइंग टू द सिनेमा विद अनादर फ्रेंड। जब अनादर यहाँ पे आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे अपन यही बोलना चाह रहे हैं कि अनादर इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, यानी हमेशा इसके बाद में सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। सी इज गोइंग टू द सिनेमा विद अदर फ्रेंड्स। अब देखो अदर जब यूज किया जाएगा तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा या फिर प्लूरल नाउन यहाँ पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यही सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप अनादर का यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन आएगा, जब आप अदर का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। However, when we are talking about one of two things, यानी दो में से जब आप एक चीज की बात कर रहे हैं सेम टाइप की, द वर्ड अदर कैन बी यूज्ड विद द आर्टिकल दी और प्रोनाउन के साथ इसका उपयोग किया जाएगा और वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको जो है जब दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो में से एक चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं,
तो वहां पे फिर आपको जो है इसके साथ जो है वो डिटर्मिनर या आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। जैसे अपन अदर के साथ यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और फिर आप उसको सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का उपयोग किया जाएगा। जबकि ऊपर अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे कोई भी जो है वो इसके आर्टिकल या जो प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ, तो उसके बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस केस में नाउन जो है वो क्या रहेगा, सिंगुलर यहाँ पे रहने वाला है। ये आपको बहुत बारीकी से समझनी है ये चीज़। तो यहाँ पे अपन इस चीज़ को एग्जाम्पल में देख सकते हैं अच्छे से कि फॉर ए चेंज लेट्स गो टू द अदर कैफे टुडे। तो किसी जो है वो दूसरे कैफे की बात कर रहा है और यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है आर्टिकल लगा के, इसलिए यहाँ पे कैफे जो है वो प्लूरल में नहीं आया है। डोंट बाई द फोन, यानी जो है वो डोंट बाई दैट फोन, यानी इस तरीके के फ़ोन को आप जो है वो नहीं खरीदें बल्कि दूसरे वाले को खरीदें। तो बाई द अदर वन, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो सिंगुलर का यूज़ किया गया है और दी आर्टिकल इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो ये अपन देख रहे हैं। इज दैट हिज यंगर सिस्टर, कि क्या वो उसकी जो है वो ये वाली जो यंगर सिस्टर है, नो दैट्स हिज अदर सिस्टर, यानी इसकी ये अन्य बहन है। तो अदर के साथ यहाँ पे सिस्टर सिंगुलर आया है और यहाँ पे अपन ने प्रोनाउन का यूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल का यूज हो, प्रोनाउन का यूज हो अदर के साथ, तब अपन इसके साथ सिंगुलर जो है वो नाउन यहाँ पे यूज करेंगे। ये कंसेप्ट अपन को अच्छे से समझना है यहाँ पे। इसी तरीके के कुछ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। द वर्ड अनादर ऑल्सो मीन्स वन मोर, यानी एक और जो चीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देके, द लेसन हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, यानी ये लेसन जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वी हैव अनादर आवर, यानी एक जो है वो अन्य जो है वो घंटे यहाँ पे जो है वो और लगेंगे यहाँ पे, इस या अन्य जो घंटा यहाँ पे और लगेगा, एक जो है वो समय यहाँ पे निश्चित और लगेगा। तो यहाँ पे जब आप किसी और ज़्यादा चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तब आप उसको अनादर के तौर पर इस्तेमाल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सम म्यूज़िक काम्स पीपुल, यानी कुछ जो है वो संगीत जो है वो लोगों को काम करते हैं, यानी ठंड पहुँचाते हैं, दिमाग में शांति जो है वो देते हैं। अदर म्यूजिक, जबकि जो अन्य जो म्यूजिक हैं, हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, यानी उनका एक प्रतिकूल प्रभाव होता है। जबकि तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक की जब आप बात कर रहे हैं तब भी अदर का यहाँ पे यूज किया गया है। दिस वंस टू बिग, डू यू हैव इट इन अदर साइज। तो ये वो बोल रहा है लेखक यहाँ पे कि भाई ये सेंटेंस जब लिखा गया तो वो बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, क्या आपके पास दूसरी वाली जो साइज है, यानी अल्टरनेट साइजेस हैं यहाँ पे। तो अदर के साथ अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, प्लूरल का यूज यहाँ पे किया है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। आई डू नॉट लाइक द रेड वन, आई प्रिफर द अदर कलर। अब देखो यहाँ पे अदर के साथ अपन ने आर्टिकल दी का यूज किया इसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसके बाद में अपन ने सिंगुलर जो है वो यहाँ पे नाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे ली है। इसके बाद में अपन आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, देयर इज वन अदर थिंग वी नीड टू डिस्कस बिफोर वी फिनिश। तो अदर के बाद में सिंगुलर जो है वो यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है और वन यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये रूल्स अपन ने पिछले स्लाइड में देखे हैं और इन सेंटेंसेस को आपको अच्छे से समझना है। इसी तरीके की एरर एग्जाम में पूछी जाती है। तो एरर और किस तरीके से जो है वो अपन कर सकते हैं, या एरर जो है वो किस तरीके से अपन उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर, वो अपन आगे वाली स्लाइडों पे देखते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से गलतियां जो हैं वो कई बार दी हुई होती हैं उस सेंटेंसेस के अंदर और अपन को उनको फाइंड आउट करना है। तो ये अपन को यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपन देखते हैं। देखो, पहला हिस्सा दिया गया है, व्हेन अदर इज डिटर्मिनर इट डज नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे जब अदर जो है वो जो है वो एक डिटर्मिनर है यहाँ पे, है ना। जब इसको एक डिटर्मिनर के तौर पर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कभी भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, दीज बॉक्सेस आर फॉर द बुक्स, यानी ये जो बॉक्सेस हैं वो किताबों के लिए हैं। द अदर बॉक्सेस आर फॉर क्लॉथ्स। तो यहाँ पे जो है वो अदर को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, ये आपको समझना है। यानी ये यदि आपने इस तरीके से लिखा
तो वो गलत माना जाएगा। अदर यहाँ पे सिंगुलर में ही रहेगा। जब अदर किस तरीके से काम करेगा, एक डिटर्मिनर की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझनी होगी। When other as a pronoun refers to more than one person or thing, it takes the plural form or other। लेकिन जब अदर जो है वो एक प्रोनाउन को जो है वो यहाँ पे जो है वो तरह काम कर रहा है और एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, तो इसके जो है वो रूप क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे सम साइंटिस्ट थिंक वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग्स। यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि जो है वो फ्लाइट्स की संख्या जो है वो यहाँ पे कम कर देनी चाहिए। लेकिन अन्य, अब साइंटिस्ट और भी बहुत हैं, तो वहाँ पे जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो अदर जो है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अदर्स में आ गए, यानी ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे अदर डिसएग्री यहाँ पे नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी है, सेंटेंस के हिसाब से किस तरीके से ये चीज़ें चेंज होती हैं, इनको अपन को समझना रहेगा, क्योंकि इसी तरीके की एरर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट किस तरीके की एरर जो है वो कई बार दी हो सकती है एग्जाम में, देखो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं अपन। आई हैव पोस्टेड द फर्स्ट पैकेज, व्हाट शैल आई डू विद दैट अदर पैकेज। अब देखो यहाँ पे पैकेज जो है वो एक सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, इसके साथ अदर आया है और अदर को जो है वो यहाँ पे दैट जो है डिटर्मिनर यहाँ पे लिखा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अदर मस्ट हैव ए डिटर्मिनर बिफोर इट व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी इस अदर के ठीक पहले जो है वो क्या आएगा, एक डिटर्मिनर आएगा, जब ये सिंगुलर जो है यहाँ पे काउंटेबल नाउन के पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते विद अदर पैकेज, है ना, विद दैट अदर पैकेज यहाँ पे आएगा। आफ्टर ए मंथ इन बोलिविया आई हैव रेडी टू मूव अनदर कंट्री। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्री, कौन सी कंट्री में जो है मूव होने की वो बात बोल रहा है। ये बात जो है वो इंडेफिनेट वाली स्थिति के अंदर है, अनिश्चितता इसके अंदर है, ठीक है। तो अनिश्चितता है, इसीलिए अपन जो है वो किसका यूज़ किया है, अनादर का यूज़ किया है, यहाँ पे अदर कंट्री यूज़ नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वी राइट अनादर एज वन वर्ड, एक वन वर्ड के तौर पर भी अपन इसको जो है वो लिखते यहाँ पे हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देयर इज़ अनादर कार पार्क ए लिटिल फर्दर डाउन द सेम स्ट्रीट। तो यहाँ पे अपन जो है वो इस चीज़ को एन अनादर जो है या फिर एन अदर जो है वो नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये आपको जो है वो ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कंसेप्ट को समझना है कि अनादर जो शब्द है यहाँ पे, अनादर जो शब्द है उसको अपन वन वर्ड के तौर पर भी यहाँ पे अपन लिखते हैं, ये चीज़ भी अपन को यहाँ पे कंसेप्ट को समझनी है। अनादर इज सिंगुलर एंड वी डू नॉट यूज इट विथ प्लूरल नाउन्स। जैसे अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट इंक्लूड द ओल्ड हार्बर एंड द कैसल। अब इसमें जो है वो अनादर का इस्तेमाल अपन जो है वो नहीं कर सकते, इंटरेस्टिंग प्लेसेस प्लूरल जो है वो यहाँ पे हैगा, तो अनादर का उपयोग अपन नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी अपन को यहाँ पे समझना है। तो अपन ने जो है वो ये स्थितियाँ यहाँ पे देखी। अब इसको अपन समराइज करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो है तीनों तरीके के जो शब्द हैं इसको किस तरीके से अपन जो है वो यहाँ पे समराइज करके समझ सकते हैं। इसको अपन लास्ट स्लाइड में देखते हैं। तो लास्ट स्लाइड अपन को यहाँ पे यही डिफाइन कर रही है कि अदर, अनादर और दी अदर, यानी ये नॉन स्पेसिफिक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। यूज विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका अदर का उपयोग किया जाता है, और अनादर का यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के तौर पर अपन इसका उपयोग करते हैं। जबकि दी अदर रहेगा तो इसको विद सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल तीनों तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। यदि अपन इसका अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, अल्टरनेटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है वन मोर, वन एडिशनल और एक वैकल्पिक। यहाँ पे दी अदर का मतलब है द सेकंड ऑफ टू थिंग, यानी जब दो चीज़ें होती हैं तो अपन दूसरे वाली चीज़ की जब बात करते होते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। द रिमेनिंग पीपल और थिंग्स इन ए ग्रुप सेट।
अब अपन इसको एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट अदर बुक्स बाय मार्क ट्वेन हैव यू रीड। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे इस चीज़ को निरूपित कर रहे हैं कि किस तरीके से अदर के बाद में यहाँ पे जो है वो प्लूरल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसमें देखते हैं कि अनादर जब आया तो इसके बाद में सिंगुलर आता है यहाँ पे, है ना। इस वाले पार्ट में देखो अदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तब अपन इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। योर जॉब डज नॉट सूट यू, देयर आर अदर जॉब्स। अब देखो यहाँ पे अदर के बाद में अपन ने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से ये प्लूरल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये काउंटेबल यहाँ पे है। तो जब भी काउंटेबल रहेगा अपन उसको यहाँ पे प्लूरल में लेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है इसके बाद में, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इज देयर अनादर सीट, अनादर सीट यानी जो अतिरिक्त सीट है, एडिशनल सीट जो है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आई एम बिजी टूडे सो लेट्स गो आउट टू लंच अनादर डे, यानी अतिरिक्त या अल्टरनेटिव या वन मोर, किसी और दिन जो है वो जाने की बात ये बोल रहा है। दिस कार इज न्यू, द अदर कार इज 5 ईयर ओल्ड। तो जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अदर के बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पे कार को सिंगुलर जो है वो लिया है यहाँ पे, तो इसको आर्टिकल लगा के आपने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, है ना। इसमें भी सेम चीज़ है, स्वेटर कि यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया है, तो स्वेटर जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है, अदर जो है उससे पहले दी आर्टिकल आपने लगाया है यहाँ पे। द अदर मेंबर्स विल बी हियर सून। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अदर यहाँ पे जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे एक जो है मेंबर्स की जब आप बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी वैज्ञानिक वाला आपको बताया था एग्जाम्पल, तो वैज्ञानिक वाले एग्जाम्पल की तरह ही आपको इसको समझना है। तो यहाँ पे दूसरे जो सदस्य हैं, अदर जो मेंबर्स हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो सेंटेंस के हिसाब से किस तरीके से ये चीज़ चेंज होगी, ये यहाँ पे कंसेप्ट को अपन को समझना है। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसकी एक्सरसाइज अपन जो है वो कल और कर लेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा कंसेप्ट ये जो है वो समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।